प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप नौकरी से परेशान हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत किया है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, या अभी तक विवाह नहीं हुआ है, या विवाह हुआ है तो आपस में झगड़ा लड़ाई चल रही है, या फिर धन धान्य की समस्या है, घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है आदि किसी भी समस्या से यदि आप ग्रसित हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समुचित उपाय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप भारत में रहते हैं या भारत से बाहर रहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपना डिटेल भेज करके जन्म नाम, अपना नाम, जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान डिटेल भेज करके अपनी कुंडली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या परिणाम होगा। आप जानते हैं कि मंगल गर्म ग्रह है, मंगल पापक ग्रह है, लेकिन मंगल हर प्रकार का मंगल करने वाला होता है। मंगल यदि कुंडली में अच्छा है तो जातक के जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है, उत्साह से लबरेज रहता है जातक, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, भूमि भवन वाहन का सुख जातक को होता है। और मंगल की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा है तो बुध विवेक का स्वामी है, बुद्धि का देवता है बुध। बुध यदि कुंडली में आपके अनुकूल हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, आप धनवान होंगे, आप गीत संगीत में रुचि रखने वाले होंगे और हंसमुख स्वभाव के होंगे। दर्शकों, यदि मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो तो जातक हर प्रकार से जीवन का आनंद लेता है, हर प्रकार से सुखी होता है, भूमि भवन वाहन, पशु, धन धान्य, स्त्री पुत्र सबसे सुखी होता है। तो आइए देखते हैं यदि बुध की महादशा में यदि मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो उसका क्या परिणाम होता है, क्या फल होता है। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल, कुछ बिंदु हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है यदि बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो तो क्या फल होता है। दूसरा, यदि बुध नीच में हो या अस्त हो या 6, 8, 12 भाव में हो तो उसका क्या फल होता है। तीसरा बिंदु है यदि बुध दशाधिप मंगल से युत हो, दशाधिप अर्थात महादशानाथ, दशेश अर्थात महादशानाथ, ये सब शब्द बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो तीसरा बिंदु है यदि बुध दशाधिप मंगल से युत हो, अर्थात महादशानाथ मंगल और अंतर्दशानाथ बुध साथ में बैठे हों तो उसका क्या फल होगा। चौथा बिंदु है यदि बुध दशेश अर्थात मंगल, महादशानाथ मंगल से केंद्र त्रिकोण अपने उच्च स्वराशि में हो तो क्या फल होगा। पांचवा बिंदु है यदि बुध दशेश अर्थात महादशानाथ मंगल से 6, 8, 12वें भाव में हो, पाप से युत हो तो क्या फल होगा। और छठवां बिंदु है यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश अर्थात मार्केश हो तो उसका क्या फल होगा। और अगर मार्केश है, कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो शांति का उपाय क्या है उसका, कि हम उपाय करके सुखी हो जाएं, हमारा अनिष्ट न हो, किसी प्रकार से हमारा नुकसान न हो, जो सुख शांति है वो बनी रहे, उसका उपाय क्या है शांति का। आज इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो हमारा वीडियो आप अंत तक देखते रहें कि उपाय क्या है। अगर कुंडली में बुध खराब है तो उसका उपाय क्या है, सुख शांति कैसे बनी रह सकती है। और यदि अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छा है तो कहाँ तक अच्छा करेगा, किन किन चीज़ों के लिए अच्छा होगा, आइए देखते हैं। पहला बिंदु है यदि बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, लग्न है
आप जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं, पहला भाव जो होता है वही लग्न होती है। यदि बुध लग्न से केंद्र में हो, अर्थात केंद्र कौन है, 1 4 7 10, इन भावों में बुध बैठ, मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध 1 4 7 10 भाव में से किसी एक भाव में बैठा हो या त्रिकोण में हो, अर्थात 5वें या 9वें भाव में हो, तब क्या फल होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध केंद्र में तो हो लेकिन मंगल के साथ में न हो, बुध मंगल के साथ में न बैठा हो। यदि मंगल के साथ होगा तो उसका परिणाम दूसरा होगा। तो यहाँ मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, बुध केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। यदि मंगल की महादशा है और बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुध कुंडली में अच्छा है, तो जातक का मन सत्संग में लगेगा, जातक सत्संग की ओर भागेगा, सत्संग सुनने की इच्छा होगी, सत्संग करने की इच्छा होगी जातक के मन में। अजपा जप करेगा जातक, अर्थात जप में, पूजा पाठ में उसकी रुचि इतनी बढ़ जाएगी कि अपने आप हर समय अजपा जप चलता रहेगा, राम 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 राम, जहाँ भी रहेगा, जिस भी काम में रहेगा, भजन उसका चलता रहेगा। दान में रुचि होगी, सोचेगा वो कि जो 10 पैसा आ रहा है उसमें से 1 पैसा हम दान करें तो बड़ी अच्छी बात है, तो दान भी करेगा वो। धर्म में बुद्धि होगी, धर्मात्मा होगा, क्या गलत है क्या गलत नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय करके वो धर्म के पथ पर चलने की कोशिश करेगा, सही और गलत का निर्णय करेगा और समाज में उसे सुयश की प्राप्ति होगी। धर्मात्मा होगा, लोग उसकी प्रशंसा करने वाले होंगे और नीति के मार्ग पर चलने वाला होगा। ये नहीं कि जैसे भी मिले, आज का समाज ऐसा बनता चला जा रहा है कि ज़्यादातर ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है कि उल्टा सीधा जहाँ से मिले, जैसे मिले वैसे ही सही लेकिन मिले। तो दर्शकों, यदि मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी तो जातक की बुद्धि शुद्ध होगी, नीति के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, वो अधर्म का रास्ता नहीं अपनाएगा और मिष्टान्न भोजन करेगा, अर्थात स्वादिष्ट, सुरुचिकर और सात्विक भोजन करेगा वो। वाहन, वस्त्र, आभूषण आदि का उसे लाभ प्राप्त होगा। कब? जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, अर्थात अच्छी पोजीशन में हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ स्थिति में बुध हो। ऐसी स्थिति में जातक को वाहन का सुख होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का उसे सौभाग्य प्राप्त होगा, इच्छा होगी उसे अच्छे कपड़े पहनने की और आभूषण आदि में भी रुचि बनेगी, उसकी आभूषण पहनने की शौक होगी और गीत संगीत का उसे शौक होगा, गीत संगीत में प्रवृत्ति होगी जातक की। राजा के दरबार में अधिकार से सुख उसे प्राप्त होगा, अर्थात अधिकार से सुख प्राप्त होना, अधिकार से सुख प्राप्त होने का मतलब है यदि प्रशासन में है तो कंपटीशन दे करके जाएगा। IAS PCS अधिकारी है, कोई उसे निकाल नहीं सकता, भले ही सरकार भले ही कितनी भी सख्त हो, कितना भी उसके प्रतिकूल हो, लेकिन यदि उसका आचरण अनुकूल है, उसका वो धर्म के पथ पर है, कंपटीशन दे करके गया हुआ है, नौकरी मिली हुई है, तो अधिकार के साथ वहाँ होगा। और मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा है तो बिल्कुल ये संभावना नहीं कि उसका अपने मातहत से, अपने बॉस से विरोध हो, किसी तरह का सरकार से किसी तरह का विरोध नहीं होगा, बल्कि प्रेम होगा और अधिकार के साथ वो अपने ऑफिस में, अपने क्षेत्र में, अपनी नौकरी में कार्य करेगा और प्रसन्न चित रहेगा, सुख शांति का अनुभव करेगा। कृषि कर्म में सफलता प्राप्त होगी, यदि वो खेती किसानी करता है तो उसमें उसे अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी, पशुओं का लाभ होगा उसे। दर्शकों, मंगल की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा है तो जातक को हर प्रकार का सुख होगा, जीवन में सुख
किन चीज़ों को माना जाता है कि जो भौतिक सुविधाएं हैं वो हमारे पास उपलब्ध हों, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हों और नींद भर सोने को मिले, यही जीवन का सुख है। तो जब मंगल की महादशा होगी और बुध अनुकूल होगा, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। संगीत का प्रेमी होगा, संगीत सुनते सुनते आनंद से शयन करेगा, वो खर्राटे बजा के सोएगा जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा होगी और बुध अच्छा होगा कुंडली में। अब दूसरा बिंदु है, यदि बुध नीच में हो या अस्त हो या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, बुध नीच में हो, मंगल की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा आ जाए उसमें, अब बुध अपनी नीच राशि में बैठा हो। बुध की नीच राशि कौन सी है? बुध मीन राशि में नीच का होता है। बुध नीच में हो, अपने मीन राशि में बैठा हो। मान लीजिए बुध यहाँ बैठा हुआ है मीन राशि में, बुध मीन राशि में बैठा हुआ है यहाँ 6ठे भाव में, बुध नीच में हो या अस्त हो, अस्त हो, या मान लीजिए कि अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है, यहाँ अस्त है। मीन, मेष, वृष, वृष में बुध है यहाँ और अस्त है, जन्म के समय अस्त है, यह अस्त का चिन्ह है। बुध जन्म के समय अस्त है। यदि बुध नीच में हो या अस्त हो या 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में बैठा हो, बुध नीच में भी न हो, अस्त भी न हो, लेकिन 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठा हो, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ बैठा हो, 6ठे भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो बुध, तब क्या परिणाम होगा? दर्शकों यहाँ देखिए, लग्न से 6ठे भाव में बुध अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला। तुला लग्न की कुंडली में बुध यदि मान लीजिए यदि किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है और उसमें बुध 6ठे भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। 6ठा भाव वैसे भी खराब होता है, 6, 8, 12 भाव में खराब फल देता है बुध, और ऐसी स्थिति में बुध अपनी नीच राशि में बैठा हो 6ठे भाव में, तब और भी खराब हो गया। और अगर यहीं कहीं अस्त हो जाए, बुध नीच का हो के अस्त हो सूर्य के साथ में या सूर्य के नज़दीक होकर के अस्त हो बुध, तो फिर और भी खराब परिणाम दे सकता है बुध। और अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो, अर्थात हर प्रकार से बुध खराब हो जाए, तो ज़्यादा संभावनाएं हैं कि परेशानियों का सामना जातक को करना पड़ सकता है। तो बुध 6, 8, 12 भाव में हो, बुध अपने नीच में हो या अस्त हो, ये 6, 8, 12 भाव। जरूरी नहीं कि नीच में हो तो 6ठे भाव में ही हो सकता है किसी अन्य भाव में भी बुध नीच का बैठा हो, तब भी खराब परिणाम की संभावना है। अच्छे फलों में कमी करेगा, भले खराब परिणाम न दे। केंद्र त्रिकोण में है बुध, अस्त है, तो भले ही खराब परिणाम न दे, लेकिन शुभ फलों में उसके कमी होगी। और बुध अगर खराब भाव में है, अस्त है, नीच राशि में है, पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि बुध अपनी दशा में खराब फल देगा। दर्शकों, यदि बुध 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, इन भावों में बुध बैठा हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, 6, 8, 12 भाव में बुध हो या नीच राशि में हो या अस्त हो, ऐसी स्थिति तीनों कंडीशन में, 3 में से कोई भी कंडीशन हो, नीच में हो, किसी भी भाव में बैठा हो, अपनी नीच राशि में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, शुभ योग न हो, शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो, किसी भी भाव में नीच का होकर के बुध बैठा हो, या अस्त हो, किसी भी भाव में बुध अस्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो बुध पर। तीसरा है 6, 8, 12 भाव में बुध बैठा, 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बुध बैठा हो, और किसी भी शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो, बुध अपनी राशि में न हो, अपनी उच्च राशि में न हो, 6, 8, 12 भाव में हो। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, जब लग्न से 6, 8, 12 भाव में होगा या अपनी नीच राशि में होगा या अस्त होगा बुध, तो ऐसी दशा में जातक को हृदय रोग की शिकायत होगी।
हृदय रोग से पीड़ित होगा, बंधु का नाश होगा, भाई भाइयों का अवनति होगी, भाइयों की अवनति होगी, उन्नति रुक जाएगी। बंधन होगा, जेल योग भी बन सकता है यदि राहु साथ में हो 6, 8, 12 भाव में, 12वें भाव में विशेष करके यदि राहु साथ में बैठा हो या पापक ग्रह साथ में हो, मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो, बुध 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या अस्त हो या नीच राशि में हो, ऐसी स्थिति में शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति न हो तो जातक हृदय रोग से पीड़ित हो सकता है, जातक को जेल भी हो सकती है, भाइयों की अवनति हो सकती है, भाइयों की स्थिति खराब हो सकती है, स्त्री पुत्र को भी कष्ट मिलेगा और धन और पशुओं का विनाश हो सकता है। अर्थात जातक के जीवन में सब उल्टा होने लगेगा। कब? जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध खराब पोजीशन में हो। यदि कम खराब है तो नुकसान कम होगा, यदि ज़्यादा खराब है तो ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर मंगल की महादशा है और बुध 6, 8, 12 भाव में अपनी नीच राशि में या अस्त होकर बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युत है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है बुध पर, जन्म के समय बुध अस्त है, अर्थात हर प्रकार से बुध खराब है, तो बुध बहुत खराब परिणाम दे सकता है। ऐसी स्थिति में हृदय रोग, गंभीर हृदय रोग की शिकायत हो सकती है, जातक को जेल की यातनाएं झेलनी पड़ सकती हैं, स्त्री पुत्र को घोर कष्ट मिल सकता है, अर्थात महान कष्ट का सामना करना पड़ सकता है जातक को। और इससे निवारण का उपाय क्या है? इससे निवारण का उपाय, शांति का उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध खराब पोजीशन में हो, खराब परिणाम मिल रहे हों, उस स्थिति में सर्व व्याधिनाशक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कौन सा पाठ? विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी के समय यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, सर्व व्याधि से मुक्ति मिल सकती है। नाम ही इसका है सर्व व्याधिनाशक विष्णु सहस्त्र नाम। तो सब प्रकार की व्याधि, सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति होगी और सुख शांति की प्राप्ति होगी। और अश्वदान का विधान है, अगर बुध खराब है, द्वितीयेश या सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है कुंडली में, द्वितीयेश है या सप्तमेश है, विशेष करके सिंह लग्न की कुंडली में, जब सिंह लग्न की कुंडली होगी, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, जब मिथुन सिंह लग्न की कुंडली होगी तो बुध एकादशेश और द्वितीयेश होगा। धन के लिए तो ये अच्छा होगा अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ, और अगर बुध खराब है, अस्त है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से युत दृष्ट है, ऐसी स्थिति में यदि सिंह लग्न की कुंडली है तो बुध प्रबल मार्केश होगा, एकादशेश और द्वितीयेश होने के कारण प्रबल मार्केश होगा। तो जातक को उस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट विशेष रूप से जातक को मिलेगा, हृदय आघात से जातक की परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं। यहाँ तक कि यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति नहीं है, बुध अस्त है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो मृत्यु तक की संभावना बन सकती है, बंधन हो सकता है, जेल योग हो सकता है, जेल जा सकता है जातक, भाइयों का नाश हो सकता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक साथ कोई दुर्घटना घट जाती है जिसमें परिवार का परिवार साफ हो जाता है। तो भगवान न करे किसी के साथ ऐसी स्थिति हो, लेकिन विशेष करके सिंह लग्न की कुंडली में बुध प्रबल मार्केश होता है, और अगर बुध खराब है कुंडली में तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्वयं करें या ब्राह्मण द्वारा कराएं।
जितना अधिक से अधिक कर सकें। ब्राह्मण भोजन कराएं, निश्चित रूप से अरिष्ट का शमन होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी और बंधुओं का भी उदय होगा, बंधुओं का सुख होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, यदि बुध अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में है, तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देगा, सुख शांति देगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। लेकिन यदि बुध खराब है, 6, 8, 12 भाव में है, अस्त है, जन्म के समय अपनी नीच राशि में बैठा है, तो खराब परिणाम भी दे सकता है। उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या अश्वदान करें। अश्वदान, अश्वदान, घोड़ा का दान करें। तो एक कब स्थितियां बनती हैं? जब बुध खराब हो, तो ऐसी स्थिति में अश्व का दान करें। अश्वदान आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन जब बड़ी श्राद्ध की जाती है, किसी की डेथ होने के बाद जब बड़ी श्राद्ध की जाती है, उसमें अश्वदान किया जाता है, अश्वदान दिया जाता है, तो घोड़ा का दान दिया जाता है। तो अगर बुध की स्थिति खराब है, कुंडली में मृत्युवत कष्ट मिल रहा है, तो उस स्थिति में अश्वदान करें, तो उससे अरिष्ट का शमन होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। दो में से जो उपाय संभव हो सके वो अवश्य करें। दर्शकों, तीसरा बिंदु है, यदि बुध दशाधिप मंगल से युत हो, यदि बुध दशाधिप मंगल से युत हो, तब क्या परिणाम होगा? दशाधिप अर्थात महादशानाथ मंगल, मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध और मंगल साथ में बैठे हों, तब क्या परिणाम होगा? यदि बुध और मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तब भी अच्छा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि मंगल पापक ग्रह है। महादशानाथ अंतर्दशानाथ बुध जब साथ में बैठेंगे तो तात्कालिक शत्रु भी होंगे, ये नैसर्गिक शत्रु भी हैं और तात्कालिक शत्रु भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बुध मंगल परम शत्रु होंगे। बुध पापक ग्रह मंगल के साथ में होगा तो खराब परिणाम की संभावनाएं बन सकती हैं, शत्रुओं की वृद्धि होगी। उस समय जातक के शत्रु अनेक हो जाएंगे, बिना अनायासी शत्रु बनते चले जाएंगे किसी न किसी कारण से। विदेश गमन होगा, जातक को स्थानांतरण होगा और अनेक प्रकार के रोग का सामना करना पड़ सकता है जातक को। राजा से भी विरोध होगा, शासन प्रशासन से भी जातक का विरोध हो सकता है और बंधुओं के बीच में भी कलह हो सकती है, अर्थात अपने भी शत्रु बन जाएंगे। मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और मंगल और बुध किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, मंगल बुध किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, मान लीजिए चतुर्थ भाव में मंगल बुध साथ में बैठे हों, भले ही मंगल और बुध योग कारक हों, दोनों अच्छे भाव के स्वामी हों, केंद्र त्रिकोण के स्वामी हों, ऐसी स्थिति में भी सब धन धान्य की तो परिपूर्णता होगी जातक के पास, यदि बुध और मंगल दोनों अच्छी स्थिति में है। लेकिन विदेश गमन होगा, जातक का बंधुओं से विरोध होगा। कई बार आपने देखा कि धन धान्य बहुत है लेकिन शांति नहीं है, घर में अशांति बनी हुई है, भाइयों से छोटी छोटी चीज़ के लिए विरोध बना हुआ है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। जबकि धन बहुत है, धन की कोई समस्या नहीं, लेकिन संतोष नहीं एक दूसरे को। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? जब मंगल और बुध कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, फिर भी एक साथ बैठे हों दोनों कुंडली में। अगर मंगल और बुध 6, 8, 12 में कहीं बैठे हुए हैं साथ में, मंगल और बुध खराब स्थिति में 6, 8, 12 में बैठ जाएं, बुध मान लीजिए अस्त है और अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल भी साथ में बैठ जाए, तो यहाँ देखिए महादशानाथ के साथ में बुध बैठा हुआ है और अब बुध अस्त है। ऐसी स्थिति में बहुत संभावनाएं हैं कि जातक के जीवन में बहुत परेशानियां होंगी, बहुत झंझटें होंगी, अनायास शत्रु बनते चले जाएंगे। जब बुध अस्त होगा, बुध खराब स्थिति में होगा, लग्न से 8वें भाव में होगा, तो जातक पाप प्रवृत्ति का होगा, उसकी मति खराब होगी, अलूल जलूल बोलने लगेगा। बुध वाणी के देवता हैं, वाणी में उसके दोष आ जाएगा, स्वयं अपनी वाणी से शत्रु बनाता जाएगा, शत्रु ऐसी भाषा बोलेगा कि जो अपने हैं वो भी पराये हो जाएं। ये स्थितियां कब बनेंगी? जब मंगल बुध एक साथ बैठे हो कुंडली में और खराब भाव में हो, खराब स्थिति में बुध या मंगल में से कोई एक हो, ऐसी स्थिति में ये इस प्रकार के फल जातक को मिलेंगे। इससे बचने के लिए केवल एक उपाय है, विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करें और अधिक से अधिक पाठ करें जितना हो सके, और भगवान नारायण की सेवा करें, भगवान विष्णु का दर्शन पूजन करें, शालिग्राम भगवान का पूजन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दर्शकों, यदि बुध दशेश मंगल से केंद्र त्रिकोण अपने उच्च स्वराशि में हो, बुध दशेश मंगल से अर्थात महादशानाथ मंगल से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो, तब क्या परिणाम होगा? देखिए, लग्न से केंद्र और त्रिकोण में बुध होने पर सर्वथा अच्छा फल देता है। यदि शुभ स्थिति में बुध है, अस्त नहीं है, नीच राशि में नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, तो बुध अच्छा परिणाम देता है। यदि बुध महादशानाथ से केंद्र त्रिकोण में हो, बुध महादशानाथ से केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, तब भी बुध बहुत अच्छा परिणाम देता है। मान लीजिए मंगल लग्न में बैठा हुआ है, मंगल लग्न में बैठा हुआ है और बुध महादशानाथ मंगल से केंद्र त्रिकोण में अपने उच्च राशि में हो। केंद्र त्रिकोण साथ में तो नहीं होगा, साथ में होगा तो खराब परिणाम देगा, लेकिन केंद्र में जैसे चतुर्थ भाव में हो बुध, या सप्तम भाव में बुध बैठा हो, या दसम भाव में बुध बैठा हो, या फिर पंचम में बुध हो, यहाँ पर बुध बैठा हो, या नवम भाव में बुध बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा बुध की अंतर्दशा में। जब मंगल की महादशा होगी, बुध की अंतर्दशा होगी, बुध अपनी राशि में हो, यहाँ बुध इन भावों में चतुर्थ, मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न में मंगल बैठा हुआ है, महादशानाथ मंगल लग्न में बैठा हुआ है, बुध इससे केंद्र में हो अर्थात चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में हो, या पंचम में हो, या नवम भाव में बुध बैठा हो, ऐसी स्थिति में बुध बहुत अच्छा परिणाम देता है। बुध की दशा में गीत संगीत में रुचि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा, शासन प्रशासन से और राजा से उसे पुरस्कृत किया जाएगा, राजा के यहाँ उसका सम्मान होगा, शास्त्र में रुचि होगी, सत्संग का प्रेमी होगा, सत्संग में भाग लेगा, सत्संगी होगा, सेनापतित्व, बुध सेनापति है, बुध सेना, जहाँ सूर्य राजा है वहीं बुध सेनापति होता है। तो बुध की अंतर्दशा, मंगल की महादशा में यदि बुध की अंतर्दशा चल रही है तो सेनापतित्व का लाभ उसे मिलेगा और वस्त्र आभूषण आदि का सुख प्राप्त होगा जातक को। दर्शकों, लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो या महादशानाथ से केंद्र त्रिकोण में हो, ऐसी स्थिति, दोनों स्थितियों में लगभग जातक का हर प्रकार से विकास होगा, स्त्री पुत्र को सुख होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग बनेगा, यदि नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिलेगी। हर प्रकार से जातक के यहाँ मंगल होगा, सुख शांति होगी। कब? जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध केंद्र त्रिकोण में हो या स्वराशि में हो, अपनी मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, कन्या राशि में उच्च का होकर के बैठा हो। ऐसी स्थिति में बुध बहुत अच्छा परिणाम देता है। यदि पांचवा बिंदु है, यदि बुध दशेश मंगल से 6, 8, 12वें भाव में हो या पाप से युत हो, बुध दशेश मंगल से 6, 8, 12 भाव में हो या पाप से युत हो। देखिए, बुध यहाँ लग्न से बुध नीच में हो, अस्त हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तब भी खराब परिणाम देता है, और महादशानाथ से बुध 6, 8, 12 भाव में हो तब भी खराब परिणाम देता है। मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है या पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, किसी भी लग्न की कुंडली है और मान लीजिए कि मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, महादशानाथ मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है और मंगल से 6, 8, 12 भाव में बुध, अंतर्दशानाथ बुध 6, 8, 12 भाव में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर बुध बैठा हो, या फिर 6, 7, 8
यहाँ बुध बैठा हो, इस भाव में बुध हो, या फिर 12वें भाव में बुध बैठा हो, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ बुध बैठा हो। महादशानाथ से 12वें भाव में बुध बैठा हो, पाप से युत हो। देखिए लग्न से, अब यहाँ देखिए कि बुध लग्न से चतुर्थ भाव में है, लेकिन महादशानाथ मंगल से 12वें भाव में है। तो प्रथम दृष्टया जब आप लग्न से देखेंगे तो चतुर्थ भाव में बुध बैठा हुआ है, लगेगा आपको कि बुध तो केंद्र में है, लग्न से अच्छा फल इसे देना चाहिए, लेकिन महादशानाथ मंगल से 12वें भाव में है। या फिर दसम भाव में बुध बैठा हुआ है, लग्न से दसम भाव में बुध अच्छा फल देता है, केंद्र में अच्छा फल देता है, लेकिन महादशानाथ से छठे भाव में बैठा हुआ है। तब जब मंगल की महादशा होगी और बुध की अंतर्दशा होगी, ऐसी स्थिति में बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। देखने में लगता है केंद्र में बुध बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन महादशानाथ से छठे भाव में होने के कारण बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसके परिणाम में कमी, फल में कमी होगी। यदि शुभ ग्रह से युत दृष्ट है तो कम नुकसान होगा क्योंकि लग्न से केंद्र में है, लेकिन यदि मंगल से महादशानाथ से छठे भाव में है, भले ही लग्न से केंद्र में है, महादशानाथ से छठे भाव में हो, अपनी नीच राशि में हो, अस्त हो, अपनी नीच राशि में हो, अस्त हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से कुछ परिणाम खराब भी हो सकते हैं, उल्टा परिणाम भी हो सकता है, भले ही लग्न से केंद्र में है। लेकिन महादशानाथ से छठे भाव में हो, अस्त हो, पाप ग्रह से युत हो, पाप ग्रह से युत हो जाए या राहु से युत हो जाए, शनि या राहु केतु में से किसी से युत हो जाए, पाप ग्रह से युत हो और अस्त हो, अपनी नीच राशि में हो, मीन में हो जाए यहाँ, ऐसी स्थिति में बुध लग्न से केंद्र में होने के बावजूद भी खराब परिणाम देगा, क्योंकि बुध नीच में हो या अस्त हो, ये 6, 8, 12 भाव में हो। जरूरी नहीं कि 6, 8, 12 भाव में हो, नीच का हो, खराब हो तभी खराब परिणाम देगा। केंद्र में भी हो और महादशानाथ से अगर छठे भाव में है, हर प्रकार से कमजोर स्थिति में है, तो भले ही लग्न से 10वें भाव में है, लेकिन यहाँ भी खराब परिणाम दे सकता है बुध। तो दर्शकों, इसलिए जब मंगल की महादशा हो तो बुध की अंतर्दशा में सावधान रहें और उसकी शांति का उपाय अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। यदि महादशानाथ से अष्टम भाव में बुध हो, अब यहाँ देखिए 12वें भाव में बुध बैठा हुआ है, लग्न से भी 12वें भाव में और महादशानाथ मंगल से भी 8वें भाव में है, अर्थात हर प्रकार से बुध खराब है। और अगर यहाँ पापक ग्रह साथ में बैठ जाए तो निश्चित मानिए, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि और युति नहीं है बुध पर, लग्न से 12वें भाव में राहु के साथ बैठा है या किसी पापक ग्रह के साथ बुध बैठा हुआ है, मंगल से महादशानाथ से भी अष्टम भाव में है, ऐसी स्थिति में जातक को जेल की यातना अवश्य खानी पड़ेगी और अपने कर्मों के कारण, अपनी वाणी के कारण, अपने दुष्कर्मों के कारण उसे जेल योग बन सकता है। और उससे बचने का उपाय विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, पाठ करें, बुध और राहु की शांति कराएं, भगवान की शरण ग्रहण करें। केवल बचने का एक ही उपाय यही है, इससे बचा जा सकता है, इसमें कमी हो सकती है, भगवत आराधना से ही मुक्ति मिल सकती है। दर्शकों, यदि मंगल महादशानाथ से बुध 12वें भाव में हो तब भी यही स्थिति बनेगी। बुध और राहु चतुर्थ भाव में हो, बुध अपनी नीच राशि में हो, अस्त हो, यहाँ अपनी नीच राशि में बुध मीन में यहाँ बैठा हो, मीन में बुध हो, ऐसी स्थिति में भी परेशानियां जातक को झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ बुध मीन में होगा, अपनी नीच राशि में होगा पापक ग्रह के साथ, भले ही लग्न से केंद्र में है, लेकिन महादशानाथ से 12वें भाव में है, अपनी नीच राशि में है, पापक ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रह की यदि युति और दृष्टि नहीं है तो स्थितियां खराब हो सकती हैं। ऐसी दशा में भी बुध का उपाय जरूर करें। हरा चारा जानवर को खिलाएं, विशेषकर गोमाता को हरा चारा खिलाएं, हरा उड़द खिलाएं, हरा उड़द का दान दें। बुध की शांति के लिए अपने वजन के बराबर अन्नदान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
इन सब उपाय करने से जातक के जीवन में सुख शांति होगी। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो हर प्रकार की स्थितियां, जो विपरीत स्थितियां हैं, वो अनुकूल हो जाती हैं। आप समाज में भी देखिए, कोई शत्रुता से आप पीड़ित हैं और किसी प्रकार से शत्रु को आप मना लें, प्रसन्न हो जाए, तो आपका नुकसान करना बंद कर देता है। वैसे ही नवग्रह जो हैं ये जब प्रसन्न हो जाते हैं, आपके अनुकूल हो जाते हैं, तो कष्ट देना बंद कर देते हैं, तो आपका मंगल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अब आइए देखते हैं, यदि बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या उपाय करें। बुध यदि द्वितीयेश है या सप्तमेश है तो ऐसी स्थिति में मार्केश होगा बुध, और बुध की दशा में कष्ट मिल सकता है। तो बुध के लिए, बुध के देवता गणेश जी हैं, गणपति स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, बुध की शांति कराएं। गणेश जी की कृपा से हर प्रकार का मंगल होगा, जो आपका अरिष्ट है कम होगा, आयु की वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। कब? जब मंगल की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो, बुध द्वितीयेश या सप्तमेश हो। विशेष करके बुध जब सिंह लग्न की कुंडली में, विशेष करके सिंह लग्न की कुंडली में बुध प्रबल मार्केश होता है। एकादशेश और द्वितीयेश होने के कारण प्रबल मार्केश होता है। ऐसी स्थिति में बुध अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, पाठ कराएं। गणेश जी की कृपा से हर प्रकार का मंगल होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी। दर्शकों, ये रही मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा का फल। बुध सौम्य ग्रह है। बुध यदि नॉर्मल पोजीशन में है, खराब नहीं है, तो कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे हैं तब तो अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे बुध। बुद्धि हर प्रकार से शुद्ध होगी। बुद्धि के देवता बुध ग्रह हैं, तो बुद्धि हर प्रकार से शुद्ध होगी यदि बुध कुंडली में अनुकूल है, अच्छी पोजीशन में है तो। धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति की वृद्धि होगी, स्त्री पुत्र को सुख मिलेगा। यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह होगा, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लगेगी आपकी, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, हर आदमी आपके गुणों से आपकी प्रशंसा करेगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, उस शरीर निरोग होगा, अर्थात हर प्रकार का मंगल होगा। हंसमुख स्वभाव का होगा व्यक्ति। अचानक आपने देखा होगा बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन, बड़ा क्रोधी स्वभाव है, बड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वो अच्छा होने लगता है, उसके जीवन में सब प्रकार से व्यवहार उसका बदल जाता है, मधुरभाषी हो जाता है कुछ समय के लिए। ये स्थितियां तब बनती हैं जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो और बुध अनुकूल हो तब। और अगर प्रतिकूल स्थितियां बन रही हैं, पाप प्रवृत्ति बनती जा रही, आदमी बहुत धर्मात्मा है लेकिन अचानक पाप प्रवृत्ति में हो जाए, कुसंग करने लग जाए, बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, दारू पीने लग जाए, जो उसके लिए असंभव सा लगता है कि ये नहीं कर सकता, वो भी करने लग जाए, ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि बुध खराब स्थिति में है। बुध का उपाय अवश्य करें। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी की पूजा करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, तो निश्चित रूप से सुख शांति की वृद्धि होगी। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। दर्शकों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आप सबके मंगल के लिए, कल्याण के लिए हमने एक अनुष्ठान करने का निश्चय किया है कि हम प्रतिदिन महाविद्या पाठ से हवन करेंगे। और हवन किसके लिए करेंगे? आप सबके लिए करेंगे। हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं। एस्ट्रो राधे गुरु सब्सक्राइबर परिवार जो भी हमारा है, जो भी लोग सब्सक्राइब करेंगे उन सबको इसका लाभ मिलेगा। संकल्प हमारा ये होगा कि एस्ट्रो राधे गुरु सब्सक्राइबर परिवार कल्याणार्थे, समस्त सब्सक्राइबर परिवार के कल्याण के लिए हम महाविद्या के पाठ से हवन करेंगे और इसको लाइव प्रसारित करेंगे। समय होगा 6 बजे सुबह
प्रतिदिन 6 बजे सुबह हम लाइव आपसे मिलेंगे। आपके कल्याण के लिए महाविद्या के पाठ से हवन करेंगे, जिससे ग्रह शांति, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि, जो अनिष्ट है वो समाप्त होगा। आज के समय में लोग पिशाच बाधा से बहुत परेशान हैं। मैंने कभी कहा था कि लाखों में एक के ऊपर ऐसी स्थितियां बनती हैं, कोई करा देता है, तब पिशाच बाधा होती है। लेकिन आज जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे मृत्यु दर भी बढ़ रही है, जिसमें कि काफ़ी संख्या अकाल मृत्यु की भी है। जो अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं, जो अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं और जिनकी क्रिया अच्छे से नहीं की जाती है, वो सब पिशाच बनते हैं, पिशाच योनि में जाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो पहले पिशाच ही बनता है। सुनने में भले ही खराब लगे, कितना भी धर्मात्मा हो, लेकिन वो पिशाच बनता है। तो जो उसकी दैहिक क्रिया की जाती है, 13 दिन श्राद्ध, 13वीं वार्षिकी, ये सब की जाती है, ये सब प्रेत से पितर में मिलाने की व्यवस्था होती है। इसलिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए, श्राद्ध विधिवत कराना चाहिए, और 13वीं वार्षिकी आदि सब विधिवत संपन्न कराना चाहिए। इससे उस जीवात्मा को सुख शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। तो जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जिनका विधि विधान से श्राद्ध क्रिया कर्म आदि नहीं हुआ है, ये सब प्रेत योनि में भटकते रहते हैं वातावरण में। तो कहीं जहाँ जिसको कमज़ोर पाते हैं, जिसकी मनोदशा कमज़ोर है, जिसकी ग्रह दशा कमज़ोर आ गई है, ऐसे व्यक्ति से ये संपर्क बना लेते हैं, उसके साथ लग जाते हैं, तो उसका अनिष्ट होने लगता है। आदमी परेशान होता है, ऐसी स्थिति में सब जगह दिखाने सुनाने लगता है। आज देखिए, एक समय था कि काला कपड़ा, काला रक्षा सूत्र दिखाई नहीं देता, अशुभ माना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री तक के हाथ में काला रक्षा बंधा हुआ। कहाँ लाल धागा बांधा जाता था, सौभाग्य का प्रतीक होता था लाल धागा, रक्षा सूत्र, लेकिन आज काला धागा जरूर मिलेगा हाथ में सबके, क्योंकि सबके मन में बसा हुआ है कि कोई न कोई बाधा न लग जाए, हमको इससे मुक्ति पाना चाहता है, बाधा हमारे पास ना आए। तो दर्शकों, इन सब के निवारण के लिए, समस्त एस्ट्रो राधे गुरु सब्सक्राइबर परिवार के कल्याण के लिए मैं सोमवार से महाविद्या के पाठ द्वारा हवन करूंगा और इसे लाइव प्रसारित करूंगा। तो आप सब अगर जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, बाधा का निवारण होगा। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।